ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 25 मैं रेडी कर रहा हूँ। 45 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स वेर इनवॉइस्ड बाय ए बोस ओके ऑफ कोलकाता टू सी दत्ता ऑफ चंडीगढ़ एट अ 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस ओके। इनवॉइस प्राइस के हिसाब से अपने को नॉर्मली क्या कर रहे हैं, फिर गुड्स का कंसाइनमेंट कर रहे हैं ओके। कौन सा टॉपिक अपना कंसाइनमेंट कर रहे हैं। अब देखो 45,000 वर्थ ऑफ गुड्स पर इनवॉइस्ड बाय ए, मतलब 45,000 रुपीज की गुड्स को इनवॉइसिंग कर रहे हैं ए ने, और किसके नाम पे इनवॉइसिंग कर रहे हैं, मतलब सी ऑफ दत्ता को कर रहे हैं। मतलब इसमें कंसाइनर कौन है, ए इज अ कंसाइनर एंड सी इज अ कौन है, फिर कंसाइनी है। तो उसके हिसाब से अपन क्या किया, फिर फॉर्मेट बना के रख दिया मैंने। सो इसमें मुझे बताओ नॉर्मली इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर नॉर्मली कितना बोल रहे हैं फिर अपने को 20%, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा तुम्हारा फिर 80 रुपीज ओके। वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहा हूं मैंने कंसाइनमेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ ओके कंसाइनमेंट वैल्यू, आर यू क्लियर एवरीवन। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैंने फिर। सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नॉर्मली सेलिंग प्राइस को मैंने क्या करके ले रहा हूं मैंने फिर ओके। अगर फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस को मैं 100 करके बोल लो, देयरफॉर मेरा कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा फिर ओके। कॉस्ट प्राइस मेरा 80 होएगा। तो उसके हिसाब से मेरे पास कॉस्ट प्राइस के हिसाब से नॉर्मली कितने वैल्यू ऑफ गुड्स दिया फिर 45,000 का दिया है। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होएगा, मतलब इनवॉइस कंसाइनमेंट वैल्यू कितना रहेगा फिर ओके। मैं इधर सेल्स करके नहीं लिख रहा हूँ मैंने, इनवॉइस प्राइस करके लिख रहा हूँ मैंने। 100 इंटू नॉर्मली क्या करना है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करना है 80। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कितना रहेगा फिर ओके 56,250। इधर मेरा वैल्यू आ रहा है कितना है 56,250। इतने गुड्स मैंने क्या कर रहा हूँ फिर कंसाइनमेंट कर रहा हूँ। इतने का गुड्स मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने कंसाइनमेंट कर रहा हूँ। कंसाइनमेंट का एंट्री क्या रहता है फिर जब कंसाइनमेंट पे गुड्स सेंड कर रहे तो उस टाइम पे एंट्री क्या हो सकता है तुम्हारा फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ फिर डेबिट हुआ कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आर यू क्लियर एवरीवन। कितने का वैल्यू है फिर 56,250। अब इसका और एक इफेक्ट कितना रहेगा फिर तुम्हारा फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे। देयरफॉर इधर आएगा आपका बाय कंसाइनमेंट कितना वैल्यू है 56,250। आर यू क्लियर। अब बट इसमें अपने पास लोड भी है ओके। फिर लोड कितने का रहेगा फिर, लोड की एंट्री बहुत सारे लोग नहीं करते क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्टली जो कॉस्ट है कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। बट अपने को कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व नहीं करना है, लोड की एंट्री भी करना है। मतलब मेरे पास लोड कितना रहेगा, इनवॉइस प्राइस है मेरे पास कितना अमाउंट है 56,250 है, उसको माइनस कर दो 45,000 में से और आपको क्या मिलेगा फिर लोड मिल जाएगा। लोड कितना आ रहे हैं ओके 11,250 रुपीज क्या आ रहे हैं, लोड आ रहे हैं। फिर लोड की एंट्री क्या रहेगा तुम्हारा फिर, लोड की एंट्री जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की जो एंट्री रहता है उसका रिवर्स एंट्री करना है। तो रिवर्स एंट्री क्या रहेगा आपका फिर ओके गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ फिर डेबिट हुआ। देयरफॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट और 11,250 कितना वैल्यू आ रहे हैं 11,250। फिर ये 11,250 कैसा आया, जो इनवॉइस प्राइस में से आपका कॉस्ट प्राइस को डायरेक्टली क्या किया मैंने माइनस कर दिया। मतलब 56,250 में से 45,000 को माइनस कर दिया तो आपको लोड मिल गया कितने का फिर 11,250। इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट रहेगा 11,250। अब देखो मैं लोड की एंट्री कर दिया मैंने। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं फिर ओके रुपीज 28,125 इज रिसीव्ड एज एडवांस फ्रॉम सी। मतलब कंसाइनी के पास से कंसाइनर क्या कर रहे हैं फिर एडवांस रिसीव कर रहे हैं जो कंसाइनमेंट गुड्स के लिए। आर यू क्लियर एवरीवन। फिर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक में पहले एंट्री कर लेते हैं। किसके बुक में एंट्री करेंगे, कंसाइनी के बुक में। मतलब कंसाइनी के हिसाब से नॉर्मल अगर देखना है हु इज द रिसीवर, कंसाइनर इज द रिसीवर ओके। अपने पास से क्या जा रहे हैं, कैश और बैंक अकाउंट जा रहे हैं। मतलब एंट्री क्या रहेगा तुम्हारा फिर
कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये किसकी बुक की एंट्री बता रहा हूं मैंने, कंसाइनी का बुक की एंट्री बता रहा हूं। तो नॉर्मली कंसाइनर अकाउंट क्या हुआ, फिर डेबिट हुआ कंसाइनर के डेबिट साइड में, दैट विल बी द ए बोस के डेबिट साइड पे टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है, 28,125। ब्रैकेट में लिखना आपको एडवांस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एडवांस। देन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक में क्या रहेगा, फिर कंसाइनर इज द रिसीवर, कंसाइन इज द गिवर। ओके, कंसाइनर के बुक में क्या रहेगा, फिर ओके कंसाइनर के बुक में उनके पास कैश आ रहे हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा तुम्हारे पास है, फिर कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कंसाइनी के क्रेडिट साइड में, दैट विल बी द सी ऑफ दत्तू बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 28,125। ब्रैकेट में आपको लिखना है, इधर क्या करके लिखेंगे, एडवांस। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, एडवांस। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फिर ड्यू टू गेट अ 5% आगे ऐसा बता रहे हैं। ओके, 28,125 इज रिसीव्ड एज एडवांस फ्रॉम सी, ओके, ऑफ दत्तू। दत्तू इज टू गेट अ 5% कमीशन ऑन सेल्स, और दत्तू को क्या मिलेगा, 5% कमीशन मिल रहे हैं, एंड 2.5% डेल क्रेडिट कमीशन। 2.5% क्या मिल रहे हैं, डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्यों देते हैं, क्योंकि आगे जाके कंसाइनर को जो बैड डेट सिक्योर करने के लिए कंसाइनी को क्या करते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो कमीशन देते हैं, वो एक्स्ट्रा कमीशन क्या है, फिर आपका डेल क्रेडिट कमीशन करके बोल सकते हैं। फिर एंड आगे देखो क्या बोल रहे हैं, 80% ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड फॉर 57,000। 80% ऑफ द गुड्स को कैसे सेल किया, फिर 57,000 में सेल किया। अभी इधर अपने को 80% क्यों दिया, ताकि अपने को क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए दिया 80% ऑफ द गुड्स करके क्यों इंफॉर्मेशन दिया अपने को, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको 80% दिया। और कंसाइनर ने कितने गुड्स कितने वैल्यू में सेल किया बोल रहे हैं, 57,000 में सेल किया। अगर कंसाइनी के बुक में अगर गुड्स सेल कर रहे हैं क्या एंट्री रहेगा, और एक गुड्स किसके बदले में सेल कर रहे हैं, कंसाइनर के लिए सेल कर रहे हैं। किसके लिए सेल कर रहे हैं, कंसाइनर के लिए सेल कर रहे हैं। एंड कंसाइनर के लिए सेल किया तो एंट्री क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ उधारी में सेल किया होगा, तो उधारी में सेल किया तो एंट्री क्या रहेगा तुम्हारा, फिर ओके उधारी में अगर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल्स का एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनर का अकाउंट क्या होएगा, फिर क्रेडिट होएगा, कंसाइनर का अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेटर्स आर द रिसीवर। सो एंट्री क्या रहेगा फिर आपका, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट होएगा। कंसाइनर अकाउंट क्या हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, तो कंसाइनर के क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, क्या लिख रहा हूं मैंने, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट कितने में सेल कर रहे हैं, 57,000 में सेल कर रहे हैं। आर यू क्लियर। अब इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा तुम्हारा, फिर कंसाइनमेंट डेटर्स के डेबिट साइड में टू ए बोस अकाउंट, कितना अमाउंट है, 57,000। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या, देन अब उसके बाद देखो बट 300 प्रोवाइड बैड डेट्स, उसमें से कितना अमाउंट को आप बैड डेट्स करके कंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं, जो 57,000 रुपीज की गुड्स मैंने बेचा उसमें से 300 ऐसा हो गया कि बैड डेट्स है, वो अमाउंट अपने को रिकवरी होने वाला नहीं है। आर यू क्लियर एवरीवन, वो अमाउंट अपने को रिकवरी होने वाला है क्या, नहीं होएगा। फिर ये बैड डेट्स बियर कौन करेगा, फिर कंसाइनी ने बियर करेगा। ताकि क्यों ऐसा, फिर क्योंकि उसने डेल क्रेडिट कमीशन रिसीव कर रहे हैं, जो कुछ भी कमीशन अगर डेल क्रेडिट कमीशन जब देते हैं तो कंसाइनी को बियर करना पड़ता है, जो कुछ भी होता है बैड डेट्स। आर यू क्लियर एवरीवन, समझ मारे में जो बोल रहा हूं। देन अब उसके हिसाब से बैड डेट्स की एंट्री क्या रहेगा फिर तुम्हारा, सो बैड डेट्स की एंट्री नॉर्मली क्या रहेगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा एंट्री, और उसका और एक इफेक्ट किधर आएगा, फिर डेल क्रेडिट कमीशन की डेबिट साइड में आएगा। मतलब एंट्री क्या रहेगा, डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट होएगा। क्या रहेगा तुम्हारा एंट्री, जनरल एंट्री, डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट क्या हुआ, फिर डेबिट हुआ, तो उसके डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। ओके कितना अमाउंट है बैड डेट्स पे, ओके 300 रुपीज है, देयरफॉर मैंने इधर 300 रिकॉर्ड कर दिया। और इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा, फिर कंसाइनमेंट डेटर्स के क्रेडिट साइड में बाय डेल
क्रेडर कमीशन, ओके 300। आर यू क्लियर? अब देखो आगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं फिर, द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर दिया वेर 300 एंड कंसाइनी के एक्सपेंसेस दिया 1500। आर यू क्लियर? पहला अपन नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे फिर, कंसाइनर की जो एक्सपेंसेस है रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक में। तो कंसाइनर के बुक में एंट्री क्या रहेगा फिर, कंसाइनमेंट के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे, टू कैश और बैंक अकाउंट कितना एक्सपेंसेस किया कंसाइनर ने, सो दैट विल बी द 3000 रुपीज एक्सपेंसेस किया। इधर लिख रहा हूं मैंने 3000। देन नाउ वी पे, आगे देखो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया करके बोल रहे कितने के एक्सपेंसेस किया, 1500 का एक्सपेंसेस किया। कितने एक्सपेंसेस किया, 1500। सो कंसाइनी का 1500 कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया, किसके लिए किया, कंसाइनर के लिए किया। पहले कंसाइनी के बुक में अपन एंट्री कर लेते हैं। सो कंसाइनर के लिए एक्सपेंसेस किया, एंट्री क्या रहेगा अपने पास से, कैश और बैंक अकाउंट चला जा रहे हैं। सो एंट्री क्या हो सकता है तुम्हारे पास फिर, ओके कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट होएगा। कंसाइनर अकाउंट क्या हो रहे हैं फिर, डेबिट हो रहे हैं कंसाइनर के डेबिट साइड पे, टू कैश और बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है, 1500। ब्रैकेट में लिखना है आपको, क्या करके लिखेंगे, एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। देन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अभी अपन किसके बुक में करेंगे, कंसाइनर के बुक में। सो कंसाइनर के बुक में क्या रहेगा फिर, कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस है। सो एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में टू सी दत्तू, सी दत्ता, ओके कितना अमाउंट है, 1500। अब इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा, सी दत्ता के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय कंसाइनमेंट कितना अमाउंट है, 1500। ब्रैकेट में लिखना आपको क्या करके, एक्सपेंसेस, ओके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। देन नेक्स्ट, अब अपने पास देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं फिर, दोनों का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया, द अकाउंट्स वर सेटल्ड बाय कैश पेमेंट विद द अकाउंट सेल्स। ओके दोनों अकाउंट्स को कैसे सेटल करने के लिए बोल रहे हैं, ओके विद द हेल्प ऑफ कैश के थ्रू सेटल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट अभी तक मैंने कमीशन और डेलिब्रेट कमीशन चार्ज नहीं किया। क्वेश्चन में क्या क्या चार्ज नहीं किया मैंने, कमीशन और साथ में डेलिब्रेट कमीशन चार्ज नहीं किया। पहला अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, जितने भी सेल्स है उसके ऊपर कमीशन को चार्ज कर लेते। पहला कमीशन कितना बता रहा है अपने पास है फिर, 5%। ओके टोटल सेल्स के ऊपर 5% कमीशन कितना होता है बताओ, टोटल सेल्स के ऊपर 5%, 57,000 के ऊपर 5% कितना अमाउंट आ रहे हैं, ओके 2,850। अब ये कमीशन का जो एंट्री है, ओके ये अपने को कमीशन अपने लिए इनकम है, देयरफॉर ओ इज द गिवर, कंसाइनर इज द गिवर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के हिसाब से देख रहे हैं तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कमीशन अकाउंट। ओके कंसाइनर अकाउंट क्या हो रहे हैं फिर, डेबिट हो रहे कंसाइनर के डेबिट साइड पे, टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट कितना अमाउंट है, 2,850। ये एक्चुअली किसके ऊपर सॉल्व किया अपन, टोटल सेल्स के ऊपर, दैट विल बी द 57,000 के ऊपर। ओके कितने परसेंट है, 5%। अब इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर, कमीशन के क्रेडिट साइड पे करेंगे अपन। कमीशन के क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं मैंने, बाय ओके ए बोस अकाउंट कितना अमाउंट है, 2,850। ए बोस 2,850। आर यू क्लियर? देन अब अपने को डेल क्रेडिट कमीशन भी चार्ज करना है। अब डेल क्रेडिट कमीशन क्या बोल रहे हैं, कितने परसेंट बोल रहे हैं, 2.5%। जैसा कमीशन की एंट्री किया सेम एज इट इज आपको डेल क्रेडिट कमीशन भी वर्क करना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक में। तो एंट्री क्या रहेगा फिर, डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कंसाइनर के, देयरफॉर टू डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट कितना अमाउंट रहेगा, 2.5% बोलो तो 57,000 के ऊपर
1425, इधर लिख रहा हूं मैंने 1425। इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर, डेल क्रेडिट कमीशन के क्रेडिट साइड पे बाय ए बोस अकाउंट। कितना अमाउंट है 1425। आर यू क्लियर? दोनों कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन दोनों एंट्री मैंने किसके बुक में किया, कंसाइनी के बुक में कर दिया मैंने। इसमें कोई किसी का डाउट है क्या? देन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक में अभी करना है अपने को। कंसाइनर के बुक में क्या रहेगा, ये एक्सपेंसेस होता है आपका कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस है, ये क्या रहेगा तुम्हारा कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस है, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे एंट्री आएगा। 2 अभी ये एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं, सी ऑफ दत्तू को दे रहे हैं, देयरफॉर मैं इधर लिख रहा हूं मैंने सी ऑफ दत्तू दत्ता, और उसके नीचे कमीशन, ओके, और उसके नीचे क्या लिख रहा हूं मैंने फिर डेल क्रेडिट कमीशन, दोनों साथ में लिख रहा हूं मैंने, डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, अभी कमीशन कितना है फिर 2815 एंड डेल क्रेडिट कमीशन कितना है 1425। दोनों को प्लेस कर दो, ऑर्डर कॉलम में करो, कितना अमाउंट होता है बताओ, 4275। अभी इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर, सी ऑफ दत्ता का क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट, ओके 4275, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फिर कमीशन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन। आर यू क्लियर? कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन। आर यू क्लियर? इधर पूरा का पूरा एंट्रीज हो गया अपना, और इधर अपना पूरा का पूरा एंट्रीज हो गया। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। ठीक है, अपन क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर वर्किंग नोट नंबर 2 कर दो मैंने, बोलो वर्किंग नोट नंबर 2 के हिसाब से बताओ क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक सेंड। ओके, कितने का वैल्यू सेंड किया मैंने कंसाइनमेंट में 56,250, 56,250 एड, ओके, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का क्या क्या खर्चा है फिर, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किया 3,000 रुपीज, ओके, देन एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ओके, अभी कंसाइनी तो टोटल पे किया खर्चा कितना है 1500 पे किया, बट उसमें से 450 रुपीज सेलिंग एक्सपेंसेस है। जब भी अगर सेलिंग एक्सपेंस होता है वो आपका नॉर्मली किसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं ना, तो सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड करना नहीं है। मुझे बताओ 1500 में से 450 को माइनस कर दो, कितना अमाउंट होता बताओ, कितना रहेगा 1050। नाउ ये तीनों को टोटल करो, ये रहेगा आपका टोटल कॉस्ट, ये रहेगा आपका क्या है टोटल कॉस्ट। कितना अमाउंट हो रहा है तीनों को प्लस किया तो, ओके 60,300। देन अब क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू, ओके, टोटल कॉस्ट इनटू क्या रहेगा आपका टोटल कॉस्ट इनटू क्या रहेगा क्वांटिटी इन स्टॉक, क्वांटिटी इन अ स्टॉक डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सेंट। ऐसे रहेगा ना फॉर्मूला अपना, क्वांटिटी सेंट। अभी अपने को तो क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं है, वैल्यू के फॉर्म में। अब मैं बताओ टोटल कॉस्ट कितने है फिर 60,300 इनटू क्वांटिटी इन स्टॉक। क्वांटिटी इन स्टॉक मतलब क्या हो गया, जितने वैल्यू ऑफ गुड्स सेल नहीं किया उसकी वैल्यू है। 80% तुम लोग ने क्या किया, सेल आउट कर दिया, मतलब 20% क्या है स्टॉक के अंदर है। मतलब 56,250 के ऊपर 20% निकालो, 56,250 के ऊपर 20%, कितना अमाउंट आ रहे हैं 11,250 डिवाइडेड बाई, ओके सॉरी, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी सेंट कितना है 60,000, सॉरी कितना वैल्यू है
56,250। करो, सॉल्व करो इक्वेशन को, कितना वैल्यू आ रहे हैं सॉल्व किया तो 12,060 रुपीज। ओके, 12,060 रुपीज। ये क्या है तुम्हारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्या है तुम्हारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक। और इसका एंट्री क्या रहेगा, स्टॉक ऑन, मतलब एंट्री क्या रहेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये किसके बुक में आएगा, कंसाइनर के बुक में ही खाली एंट्री आएगा। फिर से बता रहा हूँ एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या रहेगा, ओके, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ओके, कितना अमाउंट है, 12,060। कितने अमाउंट आएगा, 12,060। अभी ये तो मैं सेंड किया कैसे, प्रॉफिट को इंक्लूड करके सेंड किया, सही है ना। मैंने क्या किया, प्रॉफिट को इंक्लूड करके मैं सेंड किया। अभी आपको इसमें स्टॉक रिजर्व भी रहेगा, जो प्रॉफिट इसमें लोड भी होगा, सही है ना। तो लोड फाइंड करो, फिर लोड कितना होएगा फिर इसके ऊपर, ये आपका इंक्लूडिंग लोड है। स्टॉक के ऊपर लोड कितना रहेगा, एक्चुअली तुम लोग ने कैसा सेल कर रहे हैं, इधर गुड्स को सेंड कर रहे हैं 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस करके बोल रहे हैं। मतलब ये जो अमाउंट बचा है उसके ऊपर डायरेक्टली आप लोग को कितना निकालना है फिर, ओके, जो कुछ भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है तुम्हारे पास है, 11,250 है। ओके, कितना अमाउंट है, 11,250। उसके ऊपर डायरेक्टली 20% निकालो। उसके ऊपर क्या करना है आपको, 20% डायरेक्टली निकालो, और रहेगा आपका लोड, कितना रहेगा, 2,250। समय मारे क्या, कितना अमाउंट आ रहे हैं, 2,250। सो लोड की एंट्री क्या रहेगा फिर, जब क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कर रहे तो ओके, उस टाइम पे एंट्री रहेगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व। ओके, टू क्या करके लिख रहा हूं मैंने, स्टॉक रिजर्व। कितना अमाउंट आ रहे हैं, 2,250। ओके, ये आएगा अपना 11,250 के ऊपर 20%। देन हो गया सब एंट्रीज। अब अपने पास लास्ट एक एंट्री बचा है, कौन सा है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनर के बुक में सेल्स का एंट्री नहीं हुआ है। सो सेल्स के एंट्री, एक्चुअली सेल्स कितने का कर रहे हैं फिर, 57,000 का कर रहे हैं। कितने के एंट्री हो रहे हैं, 57,000 का। तो एंट्री क्या रहेगा फिर, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट होएगा। कंसाइनी अकाउंट क्या हुआ फिर, डेबिट हुआ, तो कंसाइनी के डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट। ओके, 57,000 ब्रैकेट में लिखना आपको सेल्स, और कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में बाय सी ऑफ दत्ता 57,000। ओके, ब्रैकेट में अपन लिखेंगे सेल्स। देन अब इधर अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। पहला कंसाइनमेंट को क्लोज कर दो। कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड की टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, 80,310 रुपीज। यही अमाउंट ऐसे डाल लो, 80,310। डिफरेंस कितना है फिर, क्रेडिट साइड की अमाउंट्स को माइनस कर दो, कितना अमाउंट है, 13,035 रुपीज आ रहे हैं। ओके, इसे अपन ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, बैलेंस इन फिगर। देन सी ऑफ दत्ता का अकाउंट क्लोज कर दो। सी ऑफ दत्ता का अकाउंट क्लोज कर दो। ओके, इसमें आपका कौन सा साइड आ रहा है, 57,000, डेबिट साइड ज्यादा है, 57,000 एंड 57,000। नेक्स्ट डिफरेंस निकालो, बाय कैश और बैंक अकाउंट आएगा इधर। कितना अमाउंट है, 23,100। देन और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज कर दो, 56,250
56,250 डिफरेंस टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपको इसको। ओके, कितना अमाउंट है? 45,000। ओके, बैलेंस इन फिगर। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ ए बोस को क्लोज कर दो। ट्रेड से ज्यादा रहेगा 57,000 डिफरेंस कितना रहेगा? 23,100 टू कैश और बैंक अकाउंट बैलेंस इन फिगर। देन कंसाइनमेंट डेटर्स क्लोज करना है। कंसाइनमेंट डेटर्स को क्लोज करना है 57,000 डिफरेंस कितना आएगा? 56,700। ओके, इधर लिखना आपको बाय कैश और बैंक अकाउंट, ये फाइनल सेटलमेंट होता है। बैलेंस इन फिगर। देन कमीशन को क्लोज कर दो 28,500 डिफरेंस कितना रहेगा? 28,500 और इसे ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कमीशन। ओके, 28,500। देन डेल क्रेडिट कमीशन को क्लोज कर दो 1425 डिफरेंस कितना रहेगा? 1125 रहेगा। और इसे भी ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस इन फिगर। और इसको ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय डेल क्रेडिट कमीशन। कितना अमाउंट है? 1125। टोटल करो कितना वैल्यू आ रहे हैं? कितना अमाउंट हो रहा है टोटल? 3,975 ये अमाउंट लिख लो 3,975 टू प्रॉफिट। ओके, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये किधर ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन।